आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। दिलवाले दुल्हनिया में आपने देखा होगा कि सिमरन प्लेटफॉर्म पर चलती ट्रेन में राज का हाथ पकड़ने के लिए दौड़ रही है। आवाज़ें गूंज रहे हैं कि भाग सिमरन भाग। इस फिल्मी सीन का यूपी के जिला बरेली में आज उलट देखने को मिला। एक पत्नी पति की कार के पीछे दौड़ रही है, इसलिए कि वो प्रेमिका को बैठाकर ले जा रहा है। सिमरन ने राज का हाथ पकड़कर ही दम लिया था। गोदावरी ने जब पति ने कार नहीं रोकी तो बोनट पर ही कूद गई। पति ने कार दौड़ाई तो राहगीरों ने उसे पकड़ लिया। इस बेहद सनसनीखेज मामले में क्या हुआ, पूरी जानकारी देंगे। बिहार के इमाम मौलाना तौसीफ रज़ा मजहरी याद होंगे, एक माह से कुछ ज़्यादा दिन पहले ट्रेन में उनके साथ मारपीट हुई थी। धक्का दिए जाने के बाद वो लाश में तब्दील हो गए थे। उससे ताजुश शरिया के बाद देश भर में मुद्दा बने इस मामले में जीआरपी के हाथ एक शख्स आ गया है। उससे पूछताछ चल रही है। बताया जा रहा है कि जीआरपी रासफाज के करीब है। एसएसपी अनुराग आर्य की अगुवाई वाली पुलिस ने अब तक का सबसे बड़ा हवाला रैकेट बेनकाब कर दिया है। 35 लाख रुपए की बरामदगी के साथ ऊर्जा राज्य मंत्री शहर में थे। बिजली विभाग में स्टाफ की कमी पर कह गए हैं कि अभी मंत्री बने थोड़े दिन हुए हैं। 4 घरों में एक ही रात चोरी से खलबली मच गई है। निकाह से पहले दुल्हन फरार हुई तो मैरिज हॉल में दंगल हो गया। तब दूल्हे का सेहरा सुहाना ही बनाए रखने के लिए दुल्हन की छोटी बहन के साथ निकाह पढ़वा दिया गया। खबरें और भी हैं, आइए सभी से रूबरू कराते हैं। हाथ आया बिहार के इमाम को धक्का देने वाला। जीआरपी के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। उस मामले में जो देश भर में मुद्दा बन गया था, तब जबकि ताजुश शरिया के उर्स में हिस्सा लेने के बाद बिहार लौट रहे इमाम तौसीफ रज़ा मजहरी की कैंट में रेलवे ट्रैक से लाश मिली थी। तब जीआरपी का कहना था कि वो खुद ही गिर गए थे, लेकिन बाद में पत्नी से बातचीत का ऑडियो सामने आया तो खलबली मच गई। इसमें मौलाना कह रहे हैं कि ट्रेन में उनके साथ मारपीट की जा रही है हुलिया के सबब। मामला तूल पकड़ने के बाद उनकी पत्नी तबस्सुम खातून बिहार से बरेली आई। उनकी तहरीर पर जीआरपी ने हत्या का मुकदमा दर्ज करने के बाद तफ्तीश शुरू कर दी। अब आकर इस मामले में जानकारी मिली है कि जीआरपी ने मुरादाबाद से एक युवक को उठा लिया है, उससे पूछताछ चल रही है। हालांकि अभी जीआरपी इस मामले में थोड़ा इंतजार की बात कह रही है, लेकिन दरगाह से जुड़े संगठन एक्टिव हो गए हैं। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के मीडिया प्रभारी मोइन खान का कहना है कि मौलाना तौसीफ रज़ा मजहरी के परिजनों को सूचित कर दिया गया है, वो बरेली आ रहे हैं। प्रेमिका को ले जा रहा था पति, पत्नी बोनट पर चढ़ी। पत्नियां पति के लिए ज़माने से टकरा जाती हैं। अक्सर ऐसी मिसालें पहले और अब के ज़माने में भी सामने आती रहती हैं, लेकिन उन्हें पति का बंटवारा गवारा नहीं है। ऐसा ही एक मामला भमोरा थाने के देवचरा से सामने आया। पति कार में प्रेमिका को घुमाने के लिए ले जा रहा था। पत्नी की नज़र पड़ी तो अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए कार के सामने खड़ी हो गई। पति ने कार लेकर भागने की कोशिश की तो पत्नी बोनट पर कूद गई। पति फिर भी नहीं रुका, लेकिन इससे बरेली बदायूं हाईवे पर खलबली मच गई। बोनट पर चढ़ी महिला को बचाने के लिए राहगीर कार के पीछे दौड़ पड़े। कार को रोक लिया। लोगों ने पति पर हाथ भी छोड़ दिया, लेकिन वो किसी तरह प्रेमिका को लेकर वहां से रफू चक्कर हो गया। इस सनसनीखेज वारदात का सीसीटीवी भी सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में गोदावरी नाम की महिला की तरफ से पति नेत्रपाल पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। सुनवाते हैं कि इस मामले में एसपी दक्षिणी अंशिका वर्मा क्या जानकारी दे रही हैं। 6 जून 2026 को थाना भमोरा स्थित देवचरा चौराहे से एक वीडियो संज्ञान में आया है, जहां एक महिला चलती हुई गाड़ी के बोनेट पर दिखाई दे रही है। अभी तक की गई जानकारी के अनुसार यह ज्ञात हुआ है कि उस महिला का नाम गोदावरी है और गाड़ी उसके पति नेत्रपाल द्वारा चलाई जा रही है। इसमें एक अन्य महिला भी बैठी हुई है और गोदावरी द्वारा उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकरण में गोदावरी से तहरीर प्राप्त कर मुकदमा अपराध संख्या 261/26 थाना भमोरा पर पंजीकृत कर दिया गया है और संपूर्ण प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बड़ी रफू चक्कर, छोटी बहन से पढ़वाया निकाह। कुछ लड़कियों ने तो घर वालों का तमाशा बनाकर रख दिया है। अजीबोगरीब और सख्ते में ला देने वाले मामले सामने आ रहे हैं। बिथरी चैनपुर थाने का एक ऐसा ही मामला मुलाहिजा फरमाएं। शाहजहांपुर मार के बारात घर में दूल्हा बारात लेकर पहुंचा तो उसे पता लगा कि जिस लड़की से उसका निकाह होना था वो गुजरी रात ही घर से जेवर वगैरह लेकर आशिक के साथ रफू चक्कर हो चुकी है। इस बात पर दुल्हन और दूल्हा वालों में तकरार होने लगी। बातों से बड़ी तो लात घूंसे चलने लगे। हालांकि पुलिस इनकार कर रही है, लेकिन सुनने में आया है कि फायरिंग भी हुई। कई के शरीर सूज गए हैं। खैर, पुलिस बीच में आई, दोनों फरीक के बीच समझौता हो गया। फरार हुई दुल्हन की छोटी बहन से दूल्हे का निकाह पढ़वाकर उसे रुखसत कर दिया गया। हमने इसे लेकर थाना बिथरी चैनपुर प्रभारी से बात की तो उन्होंने यही जानकारी दी है। महिला पर ट्रैक्टर चढ़ाया तो हो गई मौत।
बिथी चैनपुर इलाके में मजदूरी के 4500 रुपए के विवाद में महिला की मौत हो गई। उनका नाम राधा है और खजूरिया ब्रह्मनान की रहने वाली थी। पति विमल का इल्जाम है कि गांव के ही 2 सगे भाइयों ने पत्नी की हत्या की है। विमल ने बताया कि उनका भाई संजीव गांव फरीदापुर इनायत खान निवासी अर्जुन के ट्रैक्टर पर मजदूरी करता था। ट्रैक्टर उनके घर के पास ही खड़ा होता था। अर्जुन पर आरोपी के 4500 रुपए बकाया थे। शनिवार रात दोनों आरोपी भाई विमल के घर पहुंचे और बकाया रकम मांगने लगे। इसे लेकर कहासुनी हुई। दोनों भाइयों ने लाठी और धारदार हथियार से हमला कर दिया। राधा ने बीच बचाव का प्रयास किया तो धारदार हथियार से वो गंभीर रूप से घायल हो गई। ये भी इल्जाम है कि आरोपियों ने उसे ट्रैक्टर से कुचल दिया। अस्पताल ले जाने पर उनकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि मामले में पड़ताल के बाद तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। एक ही रात में 4 घरों में चोरी से मची खलबली। थाना हाफिजगंज की चौकी रिठौरा के गांव मुल्लापुर में 4 घरों में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। 3 घरों में चोर दीवार कूदकर घुसे जबकि एक घर में कुमल लगाया है। सुबह जब चोरी की वारदात का पता चला तो गांव में खलबली मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंच गई। चोर बैंक कर्मी इरफान खान के घर से सोने चांदी के जेवरात के अलावा 10,000 रुपये नकद ले गए हैं। उनके बेटे ने हमें फ़ोन पर बताया कि घर पर मम्मी और दादी सोई हुई थी जबकि भाई शादी में गए हुए थे। इसी तरह परवेज खान, आसिफ खान पुत्र शहरयार खान, आसिफ खान पुत्र अहमद खान के घर से चोर सोने चांदी के जेवर ले गए हैं जबकि नौशा खान के घर में कुमल लगाकर घुसे थे। उनके यहाँ से भी जेवर चोरी हुए हैं। बिजली मंत्री बोले मुझे थोड़े दिन हुए मंत्री बने। प्रदेश के बिजली राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत बिजली की किल्लत को लेकर मच रहे शोर के बीच आज शहर में थे। कलेक्ट्रेट में उन्होंने विभागीय अफसरों के साथ मीटिंग करके व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जहां लगा कि सुधार किया जा सकता है वहां प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। आउटसोर्सिंग से लगे कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों पर कड़ी कार्रवाई के लिए कहा है। विजिलेंस को निर्देश दिए कि बॉडी वार्न कैमरों के साथ चेकिंग करेगी। जाँच और छापे की पूरी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। उपभोक्ताओं के साथ अफसरों और कर्मचारियों को सम्मानजनक रवैया अपनाने पर जोर दिया है। मीटिंग के बाद मीडिया ने भी उनसे बात की। एक सवाल के जवाब में कहा कि स्टाफ की कमी है। मुझे अभी राज्य मंत्री बने थोड़े दिन हुए हैं। आइए आपको कलेक्ट्रेट में की गई उनसे पूरी बात सुनवाते हैं। विभाग के अभी तूफान आदि वगैरह आए हैं, तमाम जिलों में खंभे टूट गए और भी नुकसान हुआ है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर प्रयास कर रहे हैं कि कई जिलों में 10-11 जिलों में समीक्षा बैठक कर चुका हूँ और जहाँ जहाँ समीक्षा बैठक होती है अगले दिन से जो भी बिजली वर्तमान में मिल रही थी उससे कुछ अच्छी रिपोर्टिंग के फोन आते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दायित्व सौंपा, उसका निर्वहन कर रहा हूँ। लगातार शिकायतें मिलती है कि फोन नहीं उठाते हैं अधिकारी और जगह जगह परेशानी को सामना करना। इसकी चर्चा भी अधिकारियों के सामने हम लोगों ने की है। हमने फोन उठाइए तो समस्या उसका निस्तारण करने का प्रयास करिए। विजिलेंस को लेकर भी आपने आज जो है कहा है कि बॉडी वार्न कैमरा से ही पूरे काम, अगर बगैर उसके कोई कार्रवाई किसी ने मुकदमा लिखा है मैं उस पर दंडात्मक कार्रवाई शासन से करा दूंगा। लाइनमैन को लेकर भी आपने कुछ बताया। लाइनमैन के बारे में बताया कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त है ऐसे लोगों को निकालना चाहिए, अच्छे लोगों को लगाना चाहिए। ये कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, आउटसोर्सिंग कर्मचारी है। स्टाफ की भी कमी है जिस तरीके से देखा जाए। अब स्टाफ की कमी है। मैं तो अभी बहुत थोड़े दिन हुए राज्य मंत्री बने और थोड़े दिन में मैं उत्तर प्रदेश में बहुत जिलों में जाकर काम कर चुका हूँ। कल एमडी आगरा 21 जिले आते हैं, तब मैं वर्चुअल बैठक की। अब जो इतने दिन का होमवर्क है माननीय मुख्यमंत्री जी को दूंगा जाके, फिर उनसे राय लूंगा कि मुझे अब और क्या करना है। और जेई वगैरह लगातार उपभोक्ता फोन लगाते हैं, हालांकि हम लोग भी कई बार लगाते हैं, फोन रिसीव नहीं होता है। ये सारे विषय पे चर्चा हो चुकी। वरिष्ठ अधिकारी चीफ साहब वगैरह यहाँ है, सबको समझा दिया गया। जो गलत करेगा उस पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। दंड भी कर दिया सर, दंडित भी कर दिया 4 जेई को। 4 जेई को आपने सस्पेंड भी कर दिया है। 4 जेई को हमने 2 जेईओ को दंडित किया है, एडवर्स एंट्री करिए, 2 को वो करिए क्या नाम है वार्निंग करिए, एक एक्शन यहाँ से ट्रांसफर करा दिया। अगर ऐसा फिर होगा फिर भी कराएंगे। लगातार विकास के पथ पर प्रदेश आगे बढ़ रहा है और ऐसे में लगातार नई कॉलोनियां भी और बन रही हैं, तो उसमें बिजली विभाग किस तरीके से डेवलपमेंट के साथ उनको और डेवलप कर रहा है? देखिए, जो प्राइवेट प्लाटिंग करते हैं तो उसमें बिजली की व्यवस्था उनको करनी पड़ेगी जिसको कंपनी प्लाटिंग करती है। जो आम गांव बसे हुए या कस्बे बसे उसमें बिजली विभाग करता है। भाई जब प्राइवेट वो प्लाट्स बेचने में फायदा उठाएंगे तो उनको अपने पैसे की व्यवस्था उसकी भी करनी चाहिए। दुबई में बैठा जीशान चला रहा हवाला रैकेट।
एसएसपी अनुराग आर्य की अगुवाई वाली पुलिस ने अब तक का सबसे बड़ा हवाला कारोबार से जुड़ा रैकेट पकड़ा है। 35 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं और 4.5 करोड़ के खाते में लेन देन की जानकारी सामने आई है। ये रैकेट दुबई में बैठा जीशान अली चला रहा था। उसके 2 गुर्गे जमीर अहमद और जगदीश चोटिया बारादरी पुलिस एसओजी के हत्थे चढ़े हैं। दोनों से पूछताछ के बाद चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। दिल्ली में चांदनी चौक के 2 कारोबारियों के नाम पता लगे हैं जिनके पास हवाला की रकम पहुंचती थी। कश्मीर लिंक की जानकारी भी मिली है। पुलिस दिल्ली के रहने वाले लालचंद्र धम्माराम जमीर अहमद के भाई मोइन अली के साथ दुबई में रहने वाले जीशान अली को पकड़ने की तैयारी में है। इन 4 फरार और पकड़े गए दोनों लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसएसपी ने तफसील से जानकारी दी है। एसपी सिटी मानुष पारिक भी मौजूद रहे हैं। थाना बारादरी की पुलिस और एसओजी टीम के द्वारा आज 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इन 2 व्यक्ति जो गिरफ्तार हुए हैं इनके पास से कुल 35 लाख रुपए जो हवाला के में इस्तेमाल हुए हैं, 4 मोबाइल फ़ोन और 2 फर्जी आधार कार्ड बरामद किए गए हैं। जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं उसमें एक व्यक्ति का नाम है जमीर अहमद पुत्र रफ़ीक अहमद जो हजियापुर थाना बारादरी का रहने वाला है और दूसरा है जगदीश चोटिया जो माधोवाड़ी थाना बारादरी का रहने वाला है। इनसे विस्तृत रूप से दोनों से पूछताछ की गई है। पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई है कि जमीर अहमद एक व्यक्ति है जो गिरफ्तार किया गया है और इसका भाई मोइन अली, ये दोनों लोग मिलके एक जीशान अली नाम के व्यक्ति से संपर्क में आए। जीशान अली अपने आप को दुबई का रहने वाला बताता है। इसका कुछ डिटेल हम लोगों को मिला है। जीशान अली ने इनको कहा कि तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसा भेजा जाएगा, उसमें तुम्हें लगभग 10% का कमीशन मिलेगा और उस पैसे को तुम्हें विड्रॉ करके हवाला के माध्यम से दूसरे एंड पे दिल्ली भेजना है। लगभग मई 2025 में इन लोगों के द्वारा एक फर्जी कंपनी केजीएन कंपनी के नाम से बनाते हुए एक्सिस बैंक में एक फर्जी बैंक अकाउंट खोला गया। उस बैंक अकाउंट में लगभग 1500 ट्रांजेक्शन्स हैं पिछले 1 साल के अंदर। इन 1500 ट्रांजेक्शन्स में 4.5 करोड़ की धनराशि ऐसी है जो इनके अकाउंट में आई है। ये बिल्कुल अनअकाउंटेड फॉर धनराशि है और ये जितना भी पैसा डिपॉजिट किया गया है ये कैश डिपॉजिट किया गया है। वो कैश डिपॉजिट करके इनके अकाउंट में भेजा गया है। इनके अकाउंट से इनके द्वारा भी कैश के रूप में विड्रॉ किया गया है। विड्रॉ करके शुरू में इनके द्वारा चांदनी चौक में 2 व्यापारियों के पास जाके इस पैसे को जमा किया गया। उसके बाद हवाला के माध्यम से जो एक और अन्य गिरफ्तार व्यक्ति है बरेली का रहने वाला जगदीश चोटिया पुत्र उमराव, ये भी हवाला का काम करता है। फिर इसके माध्यम से लगातार ये जो पैसा है इन्होंने 4.5 करोड़ के आसपास विड्रॉ करके और हवाला के माध्यम से ये पैसा दिल्ली के जो 2 व्यापारी हैं उनको ट्रांसफ़र किया है। अभी तक की पूछताछ से क्लियर हुआ है कि एक जीशान अली नाम का व्यक्ति जो वांछित है, जो खुद को दुबई का होने वाला बताता है, उसके द्वारा इनको इस अवैध धंधे में लगाया गया। इनको लगभग 10% का कमीशन उस पर मिल रहा था। जो बैक एंड है उसको हम लोगों ने ट्रेस कर लिया है। जो फ्रंट एंड है कि ये पैसा कहाँ कहाँ जा रहा था और जो दिल्ली के 2 व्यापारी हैं उनके माध्यम से पैसा कहाँ जा रहा था, किस चीज़ में इस्तेमाल हो रहा था, किस गतिविधि में इस्तेमाल हो रहा था, वो गतिविधि अवैध थी या नहीं थी या किस प्रकार की गतिविधि थी, ये हमारी विवेचना का अभी विषय है। इसके संबंध में हम लोग एक विशेष टीम गठित करके इन्वेस्टिगेशन इंश्योर करेंगे। बैंक के जितनी ट्रांजेक्शन्स हैं उनका डिटेल हमारे पास आ गया है और वो एक दिन में 8-8, 10-10 ट्रांजेक्शन्स हैं जिसमें किसी अलग अलग लोकेशन से, कई बार बिहार से, असम से, बंगाल से और भी अलग अलग शहरों से, अलग अलग प्रदेशों से कैश अपलोड हुआ है मशीन के थ्रू और वो इनके अकाउंट में आया है जिसको इनके द्वारा हवाला के थ्रू भेजा गया है। अभी हमारे 2 मुलजिम गिरफ्तार किए गए हैं, जगदीश चोटिया और जमीर अहमद। जो अभी वांछित हैं उसमें एक मोइन अली है जो जमीर अहमद का भाई है, जो इस धंधे में इसके साथ शामिल था। 2 व्यापारी हैं, लालचंद और धम्माराम, जो जिनके पास ये हवाला का पैसा पहुंचता था, और जीशान अली जो इनसे मूल रूप से संपर्क में आया। ये भी इन्होंने बताया कि ये लोग कश्मीर में पश्मीना शॉल और कुछ रुमाल से संबंधित काम करते थे। वहाँ इनका आना जाना भी रहा है और वहाँ के व्यापारियों के भी ये संपर्क में है। वहाँ से रॉ मटेरियल मंगाते हैं और यहाँ से फिनिश प्रोडक्ट तैयार करके उसको भेजते हैं। वहाँ भी इनके व्यापारिक जो लेन देन है उसके बारे में भी हम लोग अभी जांच पड़ताल कर रहे हैं। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि जीशान अली से ये फेसबुक के माध्यम से संपर्क में आए थे और इनको ये ऑफर दिया गया था कि कमीशन के आधार पे तुम काम करो तो तुमको अच्छा मुनाफा मिलेगा। विस्तृत रूप से हम इनसे अभी और डिटेल में पूछताछ करेंगे। आवश्यकता होगी इनको पीसीआर पे लेके पूछताछ की जाएगी। जो फाइनेंशियल ट्रेल है उसको ट्रैक किया जाएगा। जो इसके फ्रंट एंड बैक एंड लिंकेजेस हैं उनको ट्रेस किया जाएगा। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये पैसा जो आ रहा था वो कहाँ गया है, किस चीज़ में इस्तेमाल हुआ है, इसको ट्रेस करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके लिए हमारी जितनी विशेष टीमें हैं वो गठित करके हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे।
दिल्ली हादसे के बाद अफसर अलर्ट। फायर ब्रिगेड की टीमें दिल्ली के होटल में दहला देने वाली आग के बाद से अलर्ट मोड पर हैं। वहां जो जानें चली गई हैं उनका सभी को अफसोस है, लेकिन कम से कम बरेली में खुदा न ख्वास्ता ऐसी नौबत आए तो जिंदगियां सलामत रहें, उसके लिए अग्निशमन विभाग दौड़ धूप में लगा है। आज भी अग्निशमन अधिकारी संजीव कुमार ने होटल एले, पटेल चौक, होटल सीता किरण, THE रेस्टोरेंट, बार एंड रेस्टोरेंट, होटल श्री महावीर, जनकपुरी, होटल ब्लू बेल और होटल मिड टाउन DD-पुरम बरेली में चेकिंग की। सभी में अग्निशमन उपकरण कार्यशील दशा में पाए गए। होटलों में आग हादसे की रोकथाम के लिए अग्नि आपदा के विषय में होटलों में उपस्थित स्टाफ एवं मैनेजर को जागरूक किया गया। मॉक ड्रिल कर सतर्कता से आग बुझाने के तरीके भी बताए गए। होटल प्रबंधकों को निर्देशित किया है कि भवन में स्थापित निकाय द्वारों को प्रत्येक दशा में अवरोधक मुक्त रखा जाए। अग्निशमन व्यवस्थाओं की प्रत्येक समय कार्यशील दशा में रखा जाए। समय पर नए अग्निशमन उपकरणों की टेस्टिंग की जाए। टेम्पो में बैठे किशोरों ने छीना मोबाइल और नकदी। इज्जतनगर थाना पुलिस ने मोबाइल और नकदी छीनने की वारदात को महज 24 घंटे के अंदर खोल दिया है। इस मामले में 2 किशोरों को कब्जे में लेकर उनसे छीना गया मोबाइल फोन और नकदी बरामद कर ली है। गुजरे दिन 15 साल का फैजान गाजियाबाद से काम करके अपने घर लौट रहा था। रेलवे स्टेशन से श्यामगंज तक आने के बाद दूसरे टेम्पो में बैठकर घर जा रहा था। इसी दौरान खजूरिया जुल्फिकार के पास टेम्पो में बैठे 2 किशोरों ने मौका देखकर उसकी जेब से वीवो कंपनी का मोबाइल निकाल लिया और हाथ में मौजूद 3220 रुपए की नकदी भी छीन ली थी। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद इज्जतनगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद पड़ताल शुरू कर दी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दोनों किशोरों को हिरासत में ले लिया। पूछताछ और बरामदगी के दौरान उनके कब्जे से पीड़ित का वीवो मोबाइल और कुल 2500 रुपए नकद बरामद किए गए। पूछताछ में किशोरों ने बताया कि रात में ऑटो चलाते हैं। दोनों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। उन पर पहले से भी एक मुकदमा दर्ज है। दोनों किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश कर दिया गया है। ट्रेन यात्रियों का सामान चुराने वाले 2 शातिर गिरफ्तार। जंक्शन पर GRP पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। SP रेलवे मुरादाबाद आशुतोष शुक्ला के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराध नियंत्रण अभियान के तहत 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार वर्मा के नेतृत्व में प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 2 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। उनकी पहचान एटा निवासी सुभाष और मैनपुरी निवासी संजय के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 1 जोड़ी चांदी की पायल, 1 जोड़ी हाथ के खड़वा, पीली धातु का 1 लॉकेट और 40,000 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। जांच में सामने आया कि बरामद सामान रेलवे यात्रियों से चोरी किया गया था। संजय कम्युनिटी हॉल में 1032 का सम्मान। अखिल भारतीय लोधी राजपूत कल्याण समिति महासभा के तत्वावधान में संजय कम्युनिटी हॉल में प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ। जनपद की 1032 हाई स्कूल इंटर की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व सांसद राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया ने कहा कि वर्तमान समय में शिक्षा ही सशक्त माध्यम है समाज में सुधार के लिए, इसलिए अपने बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षित करें जिससे कि वो राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभा सकें। विशिष्ट अतिथि ऊर्जा राज्य मंत्री कैलाश राजपूत ने कहा कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रही है। आज का सम्मान निश्चित रूप से मेधावी सम्मान है, इससे छात्रों का हौसला बढ़ेगा। कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार निहाल सिंह ने बताया कि कार्यक्रम में हाई स्कूल एवं इंटर में बेहतर अंक पाने वालों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं का भी सम्मान किया गया। संचालन प्रदेश महामंत्री पूरन लाल लोधी एवं मंडल अध्यक्ष भक्ति सिंह ने किया। महापौर डॉक्टर उमेश गौतम, पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप, राज्य महिला आयोग की सदस्य पुष्पा पांडे, MLC महाराज सिंह, भाजपा नेत्री श्रुति गंगवार, भाजपा के आंवला अध्यक्ष अधीर सक्सेना इत्यादि मौजूद रहे। बहुत ही हर्ष का विषय है कि अखिल भारतीय लोधी राजपूत समाज सभा द्वारा छात्रों के प्रतिभा के सम्मान समारोह है। शिक्षा को बढ़ावा देना, बच्चों को शिक्षा की तरफ प्रेरित करना समाज में एक बहुत अच्छा संदेश देने का कार्य कर रहा है। तो पूरी सभा ने जिस कार्यक्रम का आयोजन किया और आप देख रहे हैं इतना भव्य कार्यक्रम ये जो हुआ है उसके लिए बहुत बहुत बधाई सभी ये सभा के सदस्यों को और आयोजकों को। छज्जे के विवाद में मर्डर, 2 भाई गिरफ्तार। मीरगंज थाने के ग्राम जाम में छज्जा निकालने के विवाद में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। ये 25 मई 2026 की बात है। जाम निवासी कुंवर पाल ने पुलिस को सूचना दी थी कि पड़ोसियों के साथ छज्जा निकालने का विवाद हिंसक झगड़े में तब्दील हो गया। उनके भाई लक्ष्मण स्वरूप गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अस्पताल पहुंचने पर उनकी मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में फरार चल रहे आरोपियों हरजीत और प्रेम रतन उर्फ राम रतन को गिरफ्तार कर लिया। दोनों सगे भाई हैं और जाम के ही रहने वाले हैं। उन्होंने पुलिस को पूछताछ में बताया कि छज्जा डालने को लेकर उनका पड़ोसी कुंवर पाल के परिवार से विवाद चल रहा था। मारपीट हो गई। बचाव के लिए मौके पर पड़ी लकड़ी की फंटी उठा ली थी। मारपीट के दौरान लक्ष्मण स्वरूप घायल होकर गिर गए। बाद में उनकी मौत हो गई। तब वो गांव छोड़कर इधर उधर छिपे रहने लगे थे। हुसैनबाग में किसी किया डंडे से लहूलुहान।
थाना किला के मोहल्ला हुसैन बाग में रहमान 17 साल अपने दोस्त के घर गया था। उसका कहना है कि जैसे ही उसने जफर को आवाज़ दी, पड़ोस में रहने वाले 2-3 लोग निकल आए, डंडे से हमला कर दिया। बच पाता उससे पहले ही घेर कर मारपीट की गई। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची तो हमलावर फरार हो गए। पुलिस ने रहमान को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेजा। पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कादी टोला में घर से निकलने पर युवती लापता। बारादरी थाने के मोहल्ला कादी टोला से जेबा परवीन 35 साल लापता हो गई हैं। घर वाले उन्हें तलाश रहे हैं, लेकिन नाकाम होने पर पुलिस को जानकारी दी। बताया कि जेबा की मानसिक स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है, उनका हॉस्पिटल में इलाज भी चल रहा है। उनके भाई अब्दुल कादिर ने हमारे देखने वालों से अनुरोध किया है कि अगर जेबा परवीन कहीं दिखाई दें तो उनके मोबाइल नंबर 9760299563 पर एक कॉल ज़रूर करें। हम सभी जेबा परवीन के लिए बेहद परेशान हैं। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।